तो चलिए बच्चों, अब अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड फॉलोइंग द थ्रो पाइप ऑफ रेडियस r and a pressure gradient were given by partial equation v equal to pi by 8 p r की पावर 4 अपॉन eta into l। ये इक्वेशन अपन को दी है, ये फॉर्मूला। ठीक है, अपन को ये बताना ये सही है या गलत है। इसका तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS, तब तो फॉर्मूला सही होगा, अदरवाइज फॉर्मूला सही नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं फिर। V इक्वल टू पाई अपॉन 8 p r टू द पावर 4 eta इंटू l। ठीक है ना, यहाँ पर V क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि कोई इसका मीन क्या होता है? वॉल्यूम वॉल्यूम बाई टाइम। ठीक है ना, मतलब कितना वॉल्यूम कितने सेकंड में हुआ। ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाई टाइम, यानी कि L Q T टू दी पावर -1 इक्वल टू पाई बाई 8 का कुछ होगा नहीं डायमेंशन फॉर्मूला, और P क्या है यहाँ पर? प्रेशर, यानी कि फोर्स अपॉन के एरिया। देखो बेटा क्या है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। F अपॉन के A यानी कि M L T टू दी पावर -2 L स्क्वायर M L टू दी पावर -1 एंड T टू दी पावर -2। ये किसकी वैल्यू है? अपनी प्रेशर की। तो M L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -2, और ये R है तो ये लेंथ ही होगी, इसकी पावर 4 अपॉन ईटा क्या है? M L टू दी पावर -1 T टू दी पावर -1। ठीक है ना, इनटू लेंथ है तो L एज इट इज आ जाएगा ये। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। M से M कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है ना, और चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या बचता है यहाँ पर? L टू दी पावर -1 था तो इससे एक L कैंसिल हो जाएगा, और इससे एक T बचेगा यहाँ पर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? और यहाँ पर L3 बचेगा, L की पावर 3 T टू दी पावर -1। ठीक है ना, तो LHS इक्वल टू RHS। अब अपन लोग कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। समझ में आ गया ना? यहाँ कुछ नहीं किया, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला रखा, R यानी कि रेडियस यानी कि लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला, ईटा का फॉर्मूला और L का फॉर्मूला डायमेंशन। इन सारे डायमेंशन फॉर्मूले को बस सॉल्व कर, वैल्यू आपके सामने। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, थैंक यू।